Okay, now I am continue wool from sheep. वूल जो किससे मिलता है? सीप से मिलता है. Pupil rear sheeps for its hair which is used in production of wool. The reared sheep are fed well for growth of hairs. मतलब कि बहुत सारे प्यूपिल्स जो हैं, बहुत सारे शीप्स को उनके हेयर प्रोडक्शन के लिए उनको पालते हैं और ताकि उनसे उनके हेयर्स जो है बहुत अच्छी तरह से गुड ग्रोथ कर सकें, अच्छी ग्रोथ कर सकें और उनके हेयर्स से है जो है ये क्रीमी वाइटी जो हेयर्स निकलते हैं उनको वूल के प्रोडक्शन में यूज कर सकें. ठीक है. अब बहुत से शीप्स ऐसे होते हैं जिनके हेयर्स कुछ ब्लैक्स होते हैं, कुछ के ग्रे कलर्स के होते हैं और कुछ के ब्राउन कलर्स के होते हैं. तो ये ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स कलर्स ऑफ फाइबर्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज ऑफ शीप्स. यानी कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के जो शीप्स होती हैं उनके हेयर्स अलग अलग होते हैं, तो उनसे अलग अलग टाइप्स के फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं. अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे. नेक्स्ट पेज हमारा 25 पेज पर आइए. इस टॉपिक्स का नेम, इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है अपना? रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स. रियरिंग का एक्चुअल मीनिंग होता है पालन पोषण करना. मतलब कि शीप्स को पालते हैं लोग. वह क्यों पालते हैं? ताकि उनसे उनके हेयर्स से वूल बना सकें, इसलिए उनको रियरिंग किया जाता है. तो शीप्स आर रियर्ड टू ऑब्टेन वूल. दे हेयर आर कट एंड प्रोसीड इनटू व्हील. मतलब शीप्स को वूल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है और उनके हेयरों को कट करके उनसे किस में कन्वर्ट करा जाता है? उनको वूल में. शीप्स आर रेयर्ड इन हेयर्ड बाय सेपियर. यानी शीप्स को जहाँ पर रखा जाता है, जहाँ पर बहुत सारी शीप्स को इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट कर मतलब कि उनको पालन पोषण करा जाता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? सेपियर्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? सेपियर्ड बोलते हैं. तो डेट इज़ योर typical word meaning, so you will write it shepherd, SHEPHEARD, shepherd. Okay. They mainly feed on grass. अब शीप्स खाते क्या हैं? मोस्टली क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं. ग्रेजिंग करते हैं शीप्स एंड ग्रेजिंग शीप्स. रियरिंग ऑल्सो ले फीड देम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस. कुछ जब सेपियर्ड्स में बहुत सारी शीप्स को एक साथ रेयर करा जाता है, इनमें पाला पोसा जाता है, तो उनको क्या क्या खिलाया जाता है? पल्सेस खिलाए जाते हैं, कॉर्न खिलाए जाते हैं, ज्वार खिलाए जाते हैं, ऑयल केक खिलाए जाते हैं, मिनरल्स वगैरह ये सब उनको खिलाया जाता है ताकि उनके जो हेयर्स हैं बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करें, अच्छे हों उनके हेयर्स. इसलिए उनको इस तरह से फीडिंग दी जाती है, उनको न्यूट्रिएंट दी जाती हैं ताकि उनके हेयर्स जो है बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करें. ओके. दे कैन बी. अब सबसे पहले इसके बाद आता है कि ये शीप्स एक्चुअली मिलते कहाँ पर हैं, किस किस जगह पे शीप्स मिलते हैं. क्योंकि जैसे हम गुना में रहते हैं तो क्या हमारे गुना में बहुत सारे शीप्स मिलते हैं? नहीं मिलते हैं. तो हर एनिमल्स की हैबिटेट प्लेस अलग अलग होती है, यानी कि हर प्लेस पर अलग अलग टाइप्स के एनिमल मिलते हैं. जैसे ये शीप्स दे कैन बी सीन. शीप्स कहाँ पर देखे जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में देखे जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में देखे जाते हैं और उत्तर प्रदेश में देखे जाते हैं. और कहाँ देखे जाते हैं? ये अरुणाचल प्रदेश में देखे जाते हैं, उत्तराखंड में देखे जाते हैं ये. इसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और यहाँ पर बहुत सारे शीप्स देखे जाते हैं. ठीक है. अब हर आपने देखा होगा कुछ अच्छे वूल्स हो गए, आपने ऊन देखे होंगे, अपने अपने घरों में कई प्रकार के ऊन्स देखे होंगे. कुछ अच्छे ऊन्स होते हैं, कुछ पतले पतले ऊन्स होते हैं. तो ऊन्स की क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? उनके शीप्स की ब्रीड पर डिपेंड करती है. ब्रीड का मतलब एक्चुअली में क्या होता है? ब्रीड का मतलब होता है एक्चुअली में स्पीसीज, यानी उनकी जाति, प्रजाति से अपन बोलते हैं. द क्वालिटी ऑफ द वूल एंड हेयर ऑफ्टन डिपेंड अपॉन द ब्रीड ऑफ द शीप्स एंड द बॉडी पार्ट फ्रॉम वेयर इट इज़ ऑफ्टन. मतलब कि अच्छे शीप्स
सीप्स की हर पूरी बॉडी जो है किससे कवर होती है, हेयर से कवर होती है। पर सबसे अच्छे हेयर्स जो है जहाँ ग्रोथ करेंगे वहाँ के हेयर्स कैसे हो, उन हेयर्स से बनने वाला जो वूल होगा बहुत अच्छा होगा वो। तो सीप्स के सबसे अच्छे जो हेयर्स हैं तो वो कहाँ से मिलते हैं, उनके सोल्जर पर। ये देखो ऑप्टेन, ये देखिए यहाँ पर, ये अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, जहाँ पर ये लिखा हुआ है दे ऑप्टेन, हेयर ऑप्टेन फ्रॉम, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको, देखिए द बॉडी फ्रॉम एयर इट इज द सोल्जर्स एंड साइड्स ऑफ द साइड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी। मतलब कि जो सोल्जर पर जो हेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ओके, better quality than those obtained from the other part. Certain breeds of seals have thick coat of hair on their body which yields our quality of wool. अब मतलब कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये जो टेबल देख रहे हैं आप, इस पूरी टेबल में ये दिया हुआ है कि किस किस प्लेस पर किस किस स्टेट में कौन कौन से जो सीप्स पाए जाते हैं और उन सीप्स की वेराइटी, उन सीप्स की स्पीसीज़ का नाम क्या है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं लोही सीप्स लिखा है, ब्रीड ऑफ सीप्स का नाम क्या है, लोही। इनकी क्वालिटी देखिए, यानी इनसे मिलने वाले जो हेयर्स होते हैं वो कैसी क्वालिटी के होते हैं, गुड क्वालिटी के बूल्स बनाए जाते हैं इनसे। और ये कहाँ मिलते हैं, पंजाब एंड राजस्थान में। इसके बाद सेकंड देखिए आप, सेकंड कहाँ पर, रामपुर विशेयर। इसमें कौन से कलर के सीप्स हैं इसके, ब्राउन फ्लेसेस। ये कहाँ मिलते हैं, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे थर्ड नंबर पर जो है वो क्या है, नली। ब्रीड्स का नाम क्या है, नली, एंड डेट इज़ क्वालिटीज़ कारपेट वूल्स। यानी कि जो कारपेट्स बनाए जाते हैं हमारे घरों में वो कौन सी सीप से की वैरायटी से बनाए जाते हैं, नली से। ऐसे कहाँ पर मिलते हैं ये हमें, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, वाकरवाल। ये वाकरवाल जो ब्रीड है वो कहाँ, इससे क्या बनाए जाते हैं, फॉर वूलन सॉल्स बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा अपनी मम्मियों को सॉल्स ओढ़े हुए। इसके बाद जम्मू एंड, ये कहाँ मिलते हैं स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कौन सी ब्रीड है इसकी, मरवारी। मरवारी से ये कहाँ मिलती, इससे क्या बनाए जाते हैं, क्रॉस वूल्स बनाए जाते हैं। इसके बाद ये कहाँ मिलते हैं, गुजरात में। तो ये पूरी सीप्स की वैरायटी दी है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा वहाँ क्या है, वूल फ्रॉम अदर एनिमल। अब कुछ वूल्स ऐसे भी होते हैं जो सीप्स के अलावा भी कुछ और एनिमल से भी ऑब्टेन करे जाते हैं। तो उन वूल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें आगे। क्या लिखा है, वूल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैशेस, हेयर ऑफ गॉट, याक, लामा, एल्पिका एंड कैमल। मतलब कुछ वूल जो है वो याक, गॉट, लामा, अल्पाका एंड कैमल के हेयर से भी बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले कश्मीरा गॉट, गॉट के नेम है, गॉट की ब्रीड का नेम है कश्मीरा गॉट। ये कश्मीरा गॉट इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरा गॉट इज सॉफ्ट। इनके फर जो है, फर मीन्स होता है हेयर्स, इनके कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एंड इट इज़ वोवन इन पश्मीना शॉल्स। इससे वुमेंस के पश्मीना शॉल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट टॉपिक इज अंगारा गॉट। अंगारा गॉट में देखिए क्या लिखा है, सॉफ्ट सगी वाइट वूल कॉल्ड मोहिर इज ऑब्टेन फ्रॉम द अंगारा गॉट। इससे से सॉफ्ट, यानी इससे भी वाइट कलर की सॉफ्ट सगी वूल्स ऑब्टेन होती है। इसका नेक्स्ट है याक। याक कहाँ, ये ज़्यादातर कहाँ पर मिलती है, तिब्बत एंड लद्दाख में। इसके बाद लीमा एंड अल्पाका वूल सीप,
लीमा और अल्पाका से भी, इनसे भी, इनके हेयर से भी वूल बनाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कैमल। कैमल के हेयर से भी वूल बनाई जाती है। ओके, द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज एज वूल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। मतलब हम फाइबर्स से वूल कैसे बनाते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर नाइटिंग इज फिनिश्ड प्रोडक्ट ए लॉन्ग प्रोसेस। तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है इनके हेयर्स से वूल को बनाने की। सबसे पहले आती है प्रोसेस का नाम क्या है अपनी, सबसे पहली प्रोसेस क्या है अपनी, शेयरिंग। कौन सी प्रोसेस है, शेयरिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज शेयरिंग। शेयरिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम शीप्स बॉडी इज कॉल्ड शेयरिंग। माने शीप्स की बॉडी से हेयर को रिमूव करने की प्रोसेस को ही हम शेयरिंग कहते हैं। तो इसको, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ द शेयरिंग, व्हाट इज़ द शेयरिंग। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए कि शेयरिंग क्या होती है, व्हाट इज शेयरिंग। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर यहाँ से लेके आपका ये यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक हो गया आपका शेयरिंग, ये इतना शेयरिंग हो गया। यह द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द शीप्स बॉडी इज कॉल्ड द शेयरिंग। शीप्स की बॉडी से हेयर्स को निकालना क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है। अब इसके बाद द शॉर्न शीप इमीडिएटली आफ्टर शेयरिंग इज डिप्ड। अब शीप्स से हेयर निकालने के बाद उनके हेयर्स में क्या है, बहुत सारे डस्टिंग होती है, कुछ बैक्टीरियाज वगैरह भी लगे होते हैं, तो उनको रिमूव आउट करने के लिए इनको बॉइल्ड वाटर में डिप कर रखा जाता है। लिखा हुआ है डिप्ड इज एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप्ड किया जाता है ताकि उनकी बॉडी से, उनकी हेयर्स में जो भी इन्फेक्शंस है वो सब के रिमूव आउट हो जाए। द शेयरिंग शीप्स इज डन नॉर्मली वंस इन ए ईयर बट इन वार्म क्लाइमेट कंडीशन। क्या होता है, मोस्टली जो है एक साल में ही उनके बहुत अच्छे हेयर होते हैं, परंतु वार्म कंडीशन में ये हेयर्स जो है बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं इनके। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोरिंग। टर्न आउट करिए पेज, नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा स्कोरिंग। स्कोरिंग है, स्कोरिंग मीन्स होता है सफाई करना। अब क्या शीप्स तो हमने निकाली, अब इसकी सफाई कैसे होगी। द शॉर्न फ्लैशेस इज वाश टू रिमूव ग्रीस एंड डर्ट। अब उनके अंदर जो ग्रीस और डर्ट लगे रहते हैं, डर्ट एंड डर्टिंग है, ग्रीसिंग है, वो सब निकाली जाती है। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग शॉर्न हेयर इज़ इन लार्ज टैंक टू क्लीन। बहुत बड़े टैंक में, ये देख रहे हैं आप, इसमें ये स्कोरिंग करी जा रही है। स्कोरिंग को क्या है, एक बड़े से टैंक में इनके उसको हेयर्स को डाल दिया जाता है ताकि इनके से जो डस्टिंग है वो सब निकल जाए। इसको ही हम प्रोसेस को स्कोरिंग कहते हैं। तो ये आपके लिए आंसर और हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, द प्रोसेस, ये लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग शॉर्न हेयर इन लार्ज टैंक टू क्लीन दैम इज़ नाउन एज द स्कोरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोरिंग। सॉर्टिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है, आफ्टर स्कोरिंग द फाइबर्स आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू लेंथ। अब इनमें से क्या होता है कि कुछ हेयर्स तो बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो अब एक सी साइज़ की जो हेयर्स होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, उनको ही यहाँ पर चूज़ किया जाता है। चूज़ करने के बाद उनको बेचारा सॉफ्ट फ्लैफी फाइबर्स इन वूल आर रिमूव्ड, मान जो सॉफ्ट होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। इसके बाद अब हेयर्स तो निकल आए, उनके सॉफ्ट निकल आए, लेंथ अच्छी उनकी अलग कर ली। अब उसके बाद उनको डाइंग करना, यानी क्या होता है कि हर शीप्स के जो हेयर्स होते हैं वो तो मेनली 3 कलर्स में होते हैं। कौन कौन से, ब्लैक, ग्रे एंड, हमने अभी रीड किया था, ब्लैक, ग्रे एंड वाइट। पर आपने देखा होगा, आपको डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट, आप जिस कलर का चाहें उस कलर का स्वेटर खरीदना चाहते हैं तो उस कलर का स्वेटर आप परचेज़ कर सकते हैं। बट आपको वो कलर मिलता कहाँ था, उनको क्या किया जाता है, डाइंग किया जाता है। उनको क्या करा जाता है बेटा, उनको डाइंग करा जाता है। डाइंग करने के लिए द फाइबर कैन बी डाइड इन द वेरियस कलर्स, उनको बहुत सारे कलर्स में डाई किया जाता है। नेचुरल फाइबर्स ऑफ शीप्स इन गॉर्स इज़ इन ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। मतलब मेनली जो है वो 3 कलर के होते हैं फाइबर्स,
बट उनको अलग अलग कलर में डाई किया जाता है। अब इसके बाद मेकिंग यार्न, अब डाई कर लिया, अब क्या बनाएंगे, मेकिंग यार्न, यानी बहुत लंबे 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 उनके थ्रेड बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं होंगे। और धागे के में क्या है, द फाइबर इज पोज्ड ओवर द रेलर एंड combed into sheets with the help of machine and called the एक कार्डिंग मशीन। ये आप देख रहे हैं, इसमें लंबे लंबे से थ्रेड बनाए जा रहे हैं इनके। ये देखिए इसमें, इस पिक्चर्स में आपको दैट इज द पिक्चर शोज द मेकिंग यार्न बनाए जा रहे हैं। मेकिंग यार्न बनाने से ही अब इन यार्न को बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को क्या करा दिया जाता है, सेल किया दिया जाता है। वहाँ पर ये हमारे कई टाइप्स के जो शॉल्स हैं, स्वेटर्स हैं, वो आपके नीट करे जाते हैं, उनको नाइट किया जाता है। ओके, तो अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब एक एनिमल से ऑब्टेन होने वाला, हमने फाइबर्स रीड कर लिया, अच्छी तरह से स्टडी कर लिया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सिल्क। सिल्क के बारे में, सिल्क क्या है, सिल्क भी, ये सिल्क जो है वो भी क्या है, एक एनिमल फाइबर है। ये भी किस एनिमल से निकलता है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स अब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो टुमारो वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्क। अभी तक हमने जो भी इसमें रीड किया है, अब आप सबसे पहले उससे हमारे जो टिपिकल वर्ड मीनिंग निकले हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं एक एक करके बोलती जा रही हूँ, आप नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक पे। फर्स्ट, टेक्सचर लिखा हुआ देखिए, टेक्सचर, TEXN, टेक्सचर लिखा हुआ है, टेक्सचर एंड हैवीनेस। टेक्सचर सेकंड वर्ड मीनिंग इज हैवीनेस। ओके, थर्ड मीनिंग ऑब्टेन, OBTAINED, ऑब्टेन। एंड फोर्थ वर्ड मीनिंग इज शेयरिंग। फोर्थ वर्ड मीनिंग इज शेयरिंग, SH। नेक्स्ट पेज पर, शेयरिंग, SHEARING, शेयरिंग। ये लिखी हुई है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसको, शेयरिंग। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग रियरिंग, REARING, रियरिंग। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज स्कोरिंग, तो ये SCOURING, स्क्वायरिंग। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज फ्लैश, FLEECE, फ्लैश। ओके, नाउ टर्न पेज। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज फिलामेंट, हेयर फिलामेंट, FILAMENT, फिलामेंट। एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज अनरेवल। ओके, नोट डाउन, UNRAVELLING। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज वीवर, WEAVERS, वीवर्स। ओके,